हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। ये है कक्षा 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी। पूर्णांक रहेगा 50 और निर्देश हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुल मिलाकर 23 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। एक और निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में देने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका आपको नहीं दी जाएगी। पेपर में क्वेश्चंस देख लेते हैं। सही विकल्प का प्रथम क्रमाक्षर सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मतलब है एक प्रश्न में 4 उत्तर मिलेंगे आपको, ए, बे, से और दे। इनमें से एक उत्तर सही है जिसको इसके सामने कोष्टक बना हुआ है, इस कोष्टक में लिखना है। कोष्टक में प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, बल्कि वो उत्तर का ऑप्शन कौन सा है। ए है तो ए लिखना है, बे यदि वो है तो बे लिखना है, वो उत्तर से है से लिखना है, और दे है तो दे लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है नया समाज बनाएं। कविता में किसे स्वर्ग बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ 4 उत्तर दिए गए हैं। ए धरती को, बे समाज को, से मानवता को, दे जाति को। यदि धरती को सही है तो यहाँ इसका प्रथम क्रमाक्षर कौन सा है, ए, तो सही उत्तर कोष्टक में लिखा जाएगा ए। और यदि समाज को ये सही है तो इसका प्रथम क्रमाक्षर कौन सा है, बे, तो कोष्टक में क्या लिखा जाएगा, बे। मानवता सही है तो इसका प्रथम क्रमाक्षर से है, तो कोष्टक में जो प्रश्न के सामने कोष्टक बना हुआ है इसके अंदर लिखना है सह, सही उत्तर आएगा से। ऐसे ही यदि जाति को इसका उत्तर सही है तो इसका प्रथम क्रमाक्षर है दे, तो कोष्टक में दोस्तों दे आएगा। समझ में आ गई होगी पूरी बात। दूसरा प्रश्न है उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। अब यहाँ मैं दोस्तों जल्दी जल्दी प्रश्नों को बताऊँगा। यहाँ 4 उत्तर हैं। ए गुरुजनों का आदर करना, बे विनम्र रहना, से मधुर बोलना, दे उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो भी सही उत्तर है उसका प्रथम क्रमाक्षर इसके सामने कोष्टक में लिखना है। तीसरा प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। 4 उत्तर दिए हुए हैं। ए विदेशी सम्मेलन में, बे भारतीय सम्मेलन में, से शिकागो के विश्व सम्मेलन में, दे कोल्ड राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो जहाँ भी जो भी उत्तर इसका सही है उसका प्रथम क्रमाक्षर इसके सामने कोष्टक में लिखा जाएगा। चौथा प्रश्न है कबीर ने गोविंद से बड़ा किसको बताया है। कबीर ने गोविंद को जिससे भी बड़ा बताया है वो सही उत्तर आएगा, और उस सही उत्तर का प्रथम क्रमाक्षर कोष्टक में लिखा जाएगा। 5वां प्रश्न कबड्डी शब्द बोलते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को कहते हैं। तो 4 उत्तर हैं। 4 में से जो भी सही है उसका प्रथम क्रमाक्षर इसके सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसमें आ जाएगा। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए शब्द दे रखे हैं शिक्षण, चंदन, सामाजिक, ज्ञान, जैसलमेर। इनमें से एक सही शब्द आएगा। ये नीचे प्रश्न है 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान बने हुए हैं। इनमें इन रिक्त स्थानों में एक शब्द आना है। वो शब्द इन जो ब्रैकेट में जो शब्द हैं इनमें से आएगा। तो छठा प्रश्न देखते हैं किताबों में रिक्त स्थान का भरमार है। यहाँ रिक्त स्थान में शिक्षण, चंदन, सामाजिक, ज्ञान, जैसलमेर, इनमें से एक शब्द आना है जो सही शब्द है। एक एक अंक के प्रश्न हैं। प्रश्नों के सामने देखिए अंक लिखे हुए हैं 1 × 5, अर्थात 5 प्रश्न हैं एक एक अंक के। 5 प्रश्न सही होने पर 5 अंक आपको मिलेंगे। 7वां प्रश्न है स्वर्ण नगरी रिक्त स्थान को कहा जाता है। इसमें भी जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक शब्द आना है जो सही शब्द है। 8वां प्रश्न इस माटी का कण कण रिक्त स्थान। इस माटी का कण कण क्या है, शिक्षण है, चंदन है, सामाजिक है, ज्ञान है या जैसलमेर है। 9वां प्रश्न मनुष्य एक रिक्त स्थान प्राणी है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। 10वां प्रश्न है मार्गेट को रिक्त स्थान कार्य अच्छा लगता था। सत्य असत्य कथन पर टिक का निशान लगाइए। सही का निशान लगाना है। ये 5 प्रश्न हैं, 5 कथन हैं, 5 बातें हैं। जो कथन आपको सही लगेगा उसमें सही पर, सत्य पर टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। और जो कथन आपको गलत लग रहा है उस पर
असत्य पर टिक लगाना है, असत्य पर सही का निशान लगाना है 11 से लेकर 15 तक। तो 11वां प्रश्न देखते हैं एक कथन के रूप में, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। वृक्ष अपना फल खाता है क्या या नहीं खाता? यदि आपको ये कथन सही लग रहा है तो सत्य पर टिक लगाइए, और यदि ये कथन आपको, ये बात आपको गलत लगती है तो असत्य पर सही का निशान लगाइए, असत्य के ऊपर। 12वां प्रश्न है, कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। यदि ये कथन आपको सही लग रहा है तो सत्य पर टिक लगाइए, और यदि कथन गलत लगता है तो असत्य के ऊपर टिक लगाइए। 13वां प्रश्न, बीते ज़माने की बातों की जानकारी किताबों से नहीं मिलती है। बीते ज़माने की जानकारी क्या किताबों से मिलती है या नहीं मिलती? ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाइए, गलत है तो असत्य पर टिक लगाइए। 14वां प्रश्न है, स्वर्ण नगरी सोने की बनी हुई है। स्वर्ण नगरी किस चीज़ की बनी हुई है? सोने की बनी हुई है या नहीं बनी हुई? अगर ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाइए, और यदि ये कथन गलत है तो असत्य के ऊपर दोस्तों टिक लगाना है। 15वां प्रश्न है, मार्गरेट भारत की महिलाओं को शिक्षित करने भारत आई थी। ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाएं, और यदि ये बात आपको गलत लग रही है तो असत्य पर टिक लगाना है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। यहाँ देखिए 16 से लेकर और 20 तक, प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 20 तक के 5 प्रश्न हैं 3-3 अंकों के। सही उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिलेंगे एक प्रश्न के अंदर। तो 16वां प्रश्न देखते हैं, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर यहाँ जो लाइन बनी हुई है यहीं पर देना है, खाली रिक्त स्थान दिए हुए हैं जगह, यहीं पर आपको उत्तर लिखना है, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। 17वां प्रश्न है, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो नीचे जगह दी हुई है, यहाँ उत्तर लिखना है। 18वां प्रश्न है, सद्गुण से क्या तात्पर्य है? यहाँ उत्तर लिखना है इसका। प्रश्न संख्या 19, सदाचारी व्यक्ति हमारे आदर्श बन जाते हैं कैसे? समझाइए। 20वां प्रश्न है, भारत आने से पहले मार्गरेट एलिजाबेथ क्या किया करती थी? सही उत्तर लिखना है। 3 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप सही उत्तर देंगे। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। यह 21वां प्रश्न है, 5-5 नंबर के 3 प्रश्न हैं अब, 21, 22 और 23, कुल 15 नंबर के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 21, खंड ए का खंड ब से सही मिलान कीजिए। यहाँ खंड ए के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं और खंड ब के नीचे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। शिष्टाचार, लालसा, विशल, ज़्यादा, दंड। अब खंड ब में शब्द हैं कम, पुरस्कार, इच्छा, सिटी, सभ्य व्यवहार, इनको मिलान करना है क्रॉस लाइन बना बना करके। प्रश्न संख्या 22, किताबें जमाने व इंसानों की बातें कैसे करती हैं? यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? उत्तर लिखना है पूरा, 5 अंक मिलेंगे सही उत्तर लिखने पर। प्रश्न संख्या 23, स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं? सही उत्तर लिखने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।